Now after the consumption function, now comes to the propensity to consume. Here propensity to consume means कि जो आपकी प्रोपेंसिटी है, मतलब कि कंज्यूम करने की क्षमता है, वो कितनी है. ठीक है, तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Simply average propensity to consume is the ratio. It is an ratio of the amount of consumption. किसका है रेशियो? हमारा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन का टू टोटल इनकम. टोटल इनकम में से हाउ मच अमाउंट आई एम कंज्यूमिंग, दैट इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब कि टोटल इनकम में से मैं कितना अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कर सकती हूँ, दैट इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Therefore, average propensity to consume is calculated by dividing the amount of consumption by the total income. जो हम average propensity to consume है उसको कैसे calculate करते हैं? By dividing the amount of consumption by total income. ठीक है, मतलब कि consumption का amount calculate कर रहे हैं किससे divide करके? income से divide करके. Here APC stand for your average propensity to consume, C stand for your consumption and Y stand for your income. अब हम इसमें शेड्यूल्स के से डिराइव करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखो इनकम हमारी है 0, 1, 2, 3, 400. ठीक है, कंजम्पशन मैंने बताया था कि दैट ज़ीरो इनकम लेवल में भी आप क्या करते हो? कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करते हैं, दैट वी कॉल ऑटोनोमस कंजम्पशन. नेक्स्ट आता है जैसे आपकी इनकम क्या हुई? 100 हुई, कंजम्पशन आपका क्या हुआ? बढ़ गया. 100 इनकम है लेकिन आप क्या करो? 120 का कंजम्पशन करो. मतलब 100 रुपीज़ तो आपके इनकम से जा रहे, प्लस 20 रुपीज़ आप कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो? अपनी सेविंग से. दैट इज़ 120 आ गया. 200, जब इनकम 200 है उस टाइम भी आप कुछ 200 ही कंज्यूम कर रहे हो. हेयर यहाँ पर एक ये पॉइंट होता है जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन आपकी क्या होते हैं? बराबर होते हैं. और यहाँ पर क्या होता है? आपका सेविंग 0 होती है. 300 थी इनकम, फिर 280. अब देखो जैसे जैसे क्या होता है? इनकम बढ़ा. यहाँ तक तो क्या था? देखो यहाँ पर जैसे इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ा था. ये पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन क्या हुए? बराबर हुए. फिर देखो आपका इनकम तो बढ़ता ही गया लेकिन कंजम्पशन बढ़ रहा था, लेकिन इनकम के कंपैरिजन क्या हो रहा था? आपका कंजम्पशन कम हो रहा है. यहाँ पर 400 इनकम है, फिर 360. अब देखो एपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एपीएस इक्वल्स टू 4 कंजम्पशन अपॉन इनकम. अब जब आपका इनकम 0 है, कंजम्पशन कुछ नहीं है, तो एपीएस कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जैसे आपका क्या हुआ? कंजम्पशन 120 आया, इनकम 100 हुआ. इनकम 100 था, कंजम्पशन 120 था, तो एपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 120 अपॉन 100. ठीक है, तो एक कैसे होगा? अब देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 1.2 हो गया. मीन्स कि क्या आपका इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं. नेक्स्ट आया 200, तो हमारा एपीएस कितना आया? 1 आ गया. ठीक है, यहाँ पर ये 1 आ गया, दैट्स मीन कि y इक्वल्स टू c. ठीक है, और एपीएस भी क्या हो जाएगा आपका? एपीसी इक्वल्स टू 1. कहाँ पर? इस स्टेज में जब जहाँ पर y और आपके c बराबर होंगे वहाँ पर APC इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. एंड दिस पॉइंट वी कॉल ब्रेक इवन पॉइंट. फिर आपका APC क्या आया? 0.93. अब ये स्टेज क्या आ गई? जहाँ पर आपका 1 से कम हो गया है APS. फिर आपका आया 360 अपॉन 400, मतलब 0.90. दिस इज़ योर एपीसी. मतलब कि हम लोग क्या कैलकुलेट करें कि हाउ मच परसेंटेज वी हैव कंज्यूम, कितना हमने कंज्यूम कर दिया अपने इनकम से. इसमें देखो इनकम से हमने इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करा था, 1.2 कंज्यूम. यहाँ पर एक इनकम के बराबर, यहाँ पर इनकम से इतना 0.93 कम कंज्यूम कर रखा है. ये सब क्या आपका एपीएस है. अब ये शेड्यूल में आते हैं. APC इज मोर देन 1. जब APC किससे? 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन कि आपका क्या है? इनकम से ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, तो दैट मीन APC इज ग्रेटर देन 1.
1 हम क्यों डिनोट करें, 1 के टाइम में जो क्या है आपका कंजम्पशन और जो इनकम और जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है आपके बराबर हो रहे हैं। फिर आता है APC इक्वल्स टू 1, मीन कि यहाँ पर आपका इनकम और आपकी कंजम्पशन दोनों क्या है बराबर है, और दिस पॉइंट वी कॉल ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, अब यहाँ तक तो हमने इसको बता दी कि APC इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आता है कि APC क्या है हमारा 1 से कम है, ठीक है, APC इज लेस देन 1 बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंजम्पशन क्या है हमारा, इनकम्स के अकॉर्डिंग कंजम्पशन कम हो रहा है। फिर आता है APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। 1 तो क्या था जहाँ पर कंजम्पशन और वो इनकम बराबर थी तो 1 आया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, APC गिरता जा रहा है आपका, फॉलिंग डाउन। बट लेकिन क्या है, APC कैन नेवर बी ज़ीरो। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। द रीज़न इज दैट कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। दैट कंजम्पशन वी कॉल ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो दिस इज अबाउट योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।